की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। भक्त विघ्न विनाश शंकर सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वाभिष्टव्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधीश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। जय समवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग अभी तक अपने गुरुवर्गों के गुणों महिमाओं का श्रवण कीर्तन करने का प्रयास कर रहे थे। अभी आज हमारे परमाराध्य नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के शुभ आविर्भाव तिथि है। केवल शिष्य करने से ही गुरु होता है या गुरु होने से उनकी पूजा होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। रूप गोस्वामी ने तो हमारे षड़ गोस्वामी ने शिष्य नहीं की तो जगत वरेण्य जगत पूज्य है। तो यहाँ पर हमारे कौड़ी वेदांत समिति के जो सेक्रेटरी और संरक्षक हमारे भक्त वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज थे, उनको परम गुरु जी ने बहुत चेष्टा किया कि आचार्य के पद ले लें और दीक्षा दे या संभाले सबको। महाराज जी ने कहा कि आप मेरा रक्षक हैं, आप सदा मुझे रक्षा करते हैं और पालन करते हैं, तो मैं आपका लाल्य पाल्य हूँ, किंतु मैं किसी के भार ले लूँगा इतना समर्थ मेरे में नहीं है। तो ये काम आप किसी योग्य व्यक्ति को दे दो और मैं उनके सेवक बन के रहूँगा, आपके प्रतिनिधि के सेवक बन के रहूँगा। चिरकाल मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। आपने चरणों में आश्रय दिया और मैं आश्रय छोड़ करके कहीं भागना नहीं चाहता हूँ। और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी को आश्रय दे दूँ और उनकी पूरा जिम्मेदारी ले लूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो परम गुरु जी महाराज जी ने बहुत उनको चेष्टा तो किया, फिर बोले ठीक है, यदि आचार्य के प्रतिनिधि कोई दूसरा आचार्य बनता है, यदि उनका यदि सम्मान आदर पूजा गुरुवत नहीं कर सकते हैं तो वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि आचार्य ने किसी को प्रतिष्ठा की या कोई जिम्मेदारी लिया है महाप्रभु का आदेश से, या तो उनका उपयुक्त सम्मान भी होना चाहिए, आदर और उनका श्रद्धा होना चाहिए। यदि नहीं करते, अवज्ञा करते, अनादर करते, गुरु की अवज्ञा होगा, गुरु परंपरा की अवज्ञा होगा। तो महाराज जी ने परम गुरु जी के सामने वचन दिया कि मैं जब तक रहूँगा, कोई भी, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं विवाह नहीं करूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु कोई भी राजा के पद में सुशोभित होंगे, मैं आपके प्रतिनिधि जान करके मैं उनकी भी सेवा करूँगा। इसलिए उन्होंने शांतनु के बाद में जब वो पांडु राजा हुए, तो उनकी भी अनुगत्य में, उनकी सेवा में रहे। फिर पांडु चला गया तो धृतराष्ट्र राजा हुए, तो वो कैसा भी है उनके पक्ष में ही रहा। यहाँ तक कि वो जानते थे वो दुर्योधन को चाहते हैं, इनको नहीं चाहते, फिर भी इनसे उनके पक्ष में लेकर विरुद्ध में लड़ाई भी किया, फिर भी अपने प्रतिनिधित्व को त्याग नहीं दिया। वो विषम प्रतिज्ञाबद्ध है तो प्रतिज्ञाबद्ध है, पालन करना है तो करना है, नियम है तो नियम है। किंतु आजकल हम लोग तो कहेंगे मत गुरु जगत गुरु,
और कोई भी उनके पद में रह कर कार्य संभालते हैं तो उनको हम सम्मान नहीं दे सकते, आदर नहीं दे सकते, उनका ऐसे पूजा नहीं कर सकते। इसके लिए तो गुरु को प्रसन्न हम कैसे करेंगे? गुरु को प्रसन्न करना है तो गुरु के प्रतिनिधियों को भी ऐसे आदर सम्मान देना है। और जो गुरु के सेवक है, महाप्रभु कहते हैं गुरु सेवक है मान्य अपनार। महाप्रभु के निकट ईश्वरपुरीपाद के अप्रकट लीला के बाद काशीश्वर पंडित और गोविंद प्रभु आए तो कहा ईश्वरपुरी मेरे जाने के बाद तुम महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु का जाना और उनके आश्रम में रहना, उनकी सेवा करना। अब जबकि वो आए सेवा में तो सब लोग उनको कहने लगे आप ब्राह्मण सन्यासी हैं, ये शूद्र है और इनको सेवा में रखना ठीक नहीं है, हम लोग ब्राह्मण सेवक देंगे। बहुत चेष्टा किया, महाप्रभु ने कहा नहीं, गुरु सेवक है मान्य अपनार। गुरु के सेवक मेरे लिए पूज्य है और गुरुजी ने आदेश दिया मेरे को वही पालन करना है, वो मेरा रक्षक है। गुरुजी अपना प्रतिनिधि भेजा है मेरे रक्षा के लिए और मैं नहीं छोड़ सकता उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गोविंद प्रभु को उन्होंने अपने बोलते मेरे सुरक्षा है, मेरे को रक्षा करेगा, वो रख लिया। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज रहे, जबकि वेदांत समिति के हमारे परम गुरु में अंतर्ध्यान लीला किया तो हमारे गुरु महाराज जी को सब लोगों ने आचार्य स्वीकार किया। तो इसके बाद वो सुबह लेके, जैसे ब्रह्मचारी का नियम है, साइकिल उठाया, बस कहाँ बंडल के बाद चुचूड़ा पड़ता है वहाँ से लेके कलकत्ता तक, सब जगह जाते और जो कुछ माधुगुरी भिक्षा करते ला करके मठ चलाने के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते, भिक्षा से जो कुछ हो जाता है और जो कुछ मिलता सब कुछ लेके मेरे गुरु महाराज के हाथ में दे देते। और कहते ये मेरे से पतित को भी आप अपने आश्रय में रखना, छोड़ मत देना, उपेक्षा मत करना, घृणा मत करना। मेरे जगत में कोई प्रिय बंधु या मेरा कोई रक्षक या प्रिय बांधव नहीं है, गुरुपाद में थे और इसके बाद आप प्रतिनिधि है, आप मेरा रक्षा करेंगे। इतना दीनहीन, इतना नम्र विनयी, इतना बड़ा पंडित, पूरा उस समय परम गुरु जी के समय उन्होंने चैलेंज किया था समस्त संप्रदायों से, वेदांत के तात्पर्य एकमात्र भक्ति है। और कोई इसका कुछ खंडन करे या निर्णय करे, कुछ बोले तो सही, किंतु जगह जगह इतना विद्वान, उनके सामने खड़े होने का कोई सामर्थ्य नहीं था। किंतु गुरु वैष्णव के निकट कैसे नम्र भी नहीं है, कैसे अनुगत है। अपने महाराज जी तो उनसे बहुत जूनियर थे, किंतु महाराज जी को भी महाराज जी साष्टांग दंडवत करते, बापरी, और भारी शरीर कितना, फिर भी क्या कहते, यदि वैष्णव को मर्यादा नहीं दे सकते हैं, आदर नहीं कर सकते हैं, तो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न कभी नहीं होंगे। और वैष्णव लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो हो सके भगवान मेरे को भी कृपा करे, नहीं तो मेरे ऊपर कृपा करने वाला जगत में मेरा हितैषी कल्याणकारी कोई बंधु नहीं है, मैं इन लोगों की सेवा में जीवन बिता सकूं। तो क्या होता था, किसी एक समय उन्होंने परम गुरु जी से पूछा, संसार भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलतार बीज, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। यदि ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोनो भाग्य से भी भाग्य उदित हुआ, कुछ अवैतु कृपा हो गई भगवान की या साधु संतों की, शास्त्रों की, धाम की, कोई सद्गुरु या वैष्णव मिले, वो आश्रय दे करके मंत्र दीक्षा देते हैं। ये मंत्र दीक्षा देने से ही शुद्ध हो गया, उद्धार हो गया, मुक्ति मिल गई या परमार्थ मिल गया, ऐसा नहीं। केवल मात्र साधन के लिए स्कूल में जैसे बच्चों को प्रवेश देते हैं, साधन करने के लिए उनको एक मार्ग निश्चित कर दिया, निर्णय करके अब इसमें चलोगे तो
हाँ तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उसको कृष्ण दीक्षा दी शिक्षणम, दीक्षा के बाद में शिक्षा जरूरी है, और यदि हम शिक्षा नहीं करेंगे हम साधन नहीं कर सकते, साधन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इससे प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रवण कीर्तन करना जरूरी है, तभी तो श्रवण कीर्तन जरे करे सिंचन तब मूल लता बाड़ी जाए गोलोक वृंदावन। कैसे भी आहार विहार की चिंता नहीं करे, अपने मेंटेनेंस की परिचालना की चिंता नहीं करे, किंतु कहीं भी श्रवण कीर्तन होता है तो वहाँ जाना चाहिए, सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। अब महाराज जी बोले किंतु हम तो संसार में भ्रमण तो कर रहे हैं, ये बंद कैसे होगा? संसार भ्रमित को न भाग्यवान जीव, ये संसार में जो भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, कितने जन्मों से, कितने अगणित जन्मों से हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मरण के माला और माँ के गर्भ में जाना आना, यातना भोग करना है, ये तो जन्म में जितने यातना है मरने में उससे कम नहीं है। जन्म में माँ के पेट से जन्म लेना पड़ता है, मरने में ये शरीर के पेट से निकलना होता है। दो यंत्रणा, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, इसमें से निकलना पड़ता है। उसमें तो 9 महीना है या 10 महीने हैं, निकल गए तो निकल गए, किंतु इसमें निकलना इतना आसान नहीं है। 100 साल 80 साल इसमें के अंदर रहना, निकलते समय वो बोलते हैं ना, प्राण जाए बुरु वचन न जाए, वो ये निकलता नहीं है। कितना कठिन है, कितना मोह है। इसको कैसा पाला पोसा, खिलाया पिलाया, लाड़ लड़ाया, सुलाया इसको, और कैसे छोड़ दी, उस समय पता पड़ता है। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अरे वो हमारे नरेश्वर ठाकुर बोले तुम्हें तो गे ही गेले, जार फाट लो तार फाट लो। बोलने वाला तो बोल सकता है, जब पता पड़ता है ना, समय आता है तब पता पड़ता है माँ के पेट का यंत्रणा कैसा है। बंधे हुए टस से मस, सर नीचे पैर ऊपर, और टट्टी पेशाब के थैली में, और अच्छी जगह में नहीं, कोई हार्ट में नहीं, मस्तक में नहीं। ओ गर्भ यंत्रणा, कीड़े मकोड़े, गरम ठंडा, चलते हैं तो अच्छा चलते हैं, कहीं जा रहा है ओ उसमें हिल रहा है, क्या कष्ट। और बंधे हुए ऐसे कि टस से मस नहीं हो सकता। और खुद भी अंदर जो कुछ जा रहा है, और कभी उल्टी भी कर दे तो टट्टी भी कर दे, उसी के अंदर ही रहना है, कोई उपाय नहीं है। और जब मरने के समय आता है तब की क्या दुर्दशा। ओ गले में कप बंद हो गया, नाक से सांस ले नहीं सकता, ऑक्सीजन देने से क्या है, जाए तब ना, कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कितना कष्ट है। वो मृत्यु यंत्रणा है, वो नरक यंत्रणा से अधिक है। अब महाराज जी ने पूछा ये बंद कैसे हो, तो परम गुरु जी ने कहा देखो संसार का बहुत परिक्रमा किया, बहुत भ्रमण किया, अभी यदि धाम की परिक्रमा कर सको, गुरु की परिक्रमा कर सको, वैष्णव की परिक्रमा कर सको, भगवान की परिक्रमा कर सको, तो शायद ये चिरकाल के लिए बंद हो जाएगा। तो तब से मैंने देखा, मथुरा में भी हमारे महाराज लोग थे, कहीं भी होते थे, जब नवद्वीप धाम परिक्रमा आता ये लोग चल देते। मैं बोला हर साल क्या जरूरत है जाने की, नहीं परिक्रमा जाते। अच्छा, तो जब जाते महाराज जी, त्रिविक्रम महाराज, हमारे गुरु महाराज, सब लोग, कितना हजारों लोग, यार नौका में कितना चढ़ेगा। आजकल जैसे छोटी गंगा जी नहीं, कितनी चौड़ी गंगा जी, आर पार करना, मायापुर जाना, गोद्रुम जाना, निसिंगपल्ली जाना, उस समय पुलिया फुलिया नहीं, गंगा पार के बिना कोई जाने का रास्ता नहीं, चाहे उस पार जाओ तो गंगा जी, आओ तो गंगा पार करना है। तब जब नौका में चढ़ते ना, महाप्रभु के पालकी और गुरु महाराज, महाराज त्रिविक्रम महाराज, सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का एक बड़ा नौका जिसमें 500 700 1000 लोग, एक बड़ी बड़ी नौका थी, उसमें चढ़ सकते हैं। और नौका ऐसा है कि
उस लोग कीर्तन करते नाचते तो उनका डूबे। तो अब उसमें महाराज जी झट कीर्तन शुरू कर देते, क्या पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण का नैया, यदि संसार से पार होना है तो कृष्ण का भजन करो। इतना बोला कि नहीं त्रिविक्रम उठ के खड़े थे, बोले के जाबी रे भाई, उनका गला भी और स्वर ताल, के जाबी रे भाई भव सिंधु पार। हैं यदि संसार के पार जाना है, कहते हैं कृष्ण पार करेंगे, नौका लेके खड़े हैं, किंतु अंध आतुर लंगड़े लूड़े हैं बूढ़े उनको कृष्ण नहीं पूछते, जवान जवान चाहिए, किशोर किशोरी चाहिए, तो उनको झट पार कर देंगे। और उनके ही चाहिए, और किसी को किसी पर चाहिए तो वो नहीं पार करेंगे। और महाप्रभु कैसे हैं, महाप्रभु अदान ख्या बय जलयंध आतुर अवधि पार है, हरिनामेर नौका खानी सिगुरु कांडारी हैं, बस कीर्तन शुरू कर दी। महाराज जी को कीर्तन करने नहीं दिया, बोले कृष्ण पार करेंगे, जाओ द्वारका दापर युग के कृष्ण के पास में, किंतु वो एक कलि युग में नहीं आएंगे। बस हमारा गौरांगेर घाटे अदान ख्या बय जलयंध आतुर अवधि पार है, हरिनामेर नौका खानी सिगुरु कांडारी। बोलते हमारे नौका में तुम्हारा भाड़ा भी नहीं देना है, और केवल नौका में चढ़ने की भी, चढ़ाने वाला भी है। संकीर्तन किरवाल दुबाहु पसारी, ऐसे संकीर्तन और दोनों हाथ पकड़ कर उठा लेते हैं, आ जाओ आप भी आओ कीर्तन में, आप भी आओ। और ये हरिनामी नौका है, बस हरिनाम कीर्तन कर लिया कि नहीं, गोदी में लेके चढ़ा लिया, अब कब संसार पार कर जाएंगे कोई पता नहीं। तो कीर्तन करते करते मानो गोद्रुम गए उस पार, वहाँ से हरिहर क्षेत्र हो गए, गोद्रुम हो गए, और नृसिंहदेव के पास जाएंगे। अब जब नृसिंहदेव के पास जाएंगे तो नृसिंहदेव के महिमा का गुणगान कीर्तन अर्थात उनके प्रसाद वितरण है। यह नहीं कि केवल भोग लगाए खिचड़ी और खीर या राबड़ी और मलाई, ये इससे खाने से संस्कार सुकृति बनेगा, किंतु जब तक कि कर्णमंड रसायन उनके महिमा नहीं सुनेंगे तब तक होगा नहीं। तो सभी लोग उग्रम वीरम महाविष्णु, वो महाविष्णु के उग्र शक्ति की वर्णन करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं अरे वो केवल नृसिंह मूर्ति धारण किया, उग्र मूर्ति है, डराने धमकाने के लिए, मारने के लिए। अरे उनका स्नेह तो देखो, वात्सल्य कैसा स्नेह है। हिरण्यकशिपु गोदी में लेकर के नखून से फाड़ करके उनकी आंतड़ी मातड़ी माला पहन ली और जीभर से चाटने लग गए। और जैसे प्रहलाद आया उनको देखते ही फेंक दिया सब, उसे गोदी उठा ली। और कैसे नम्र, कैसे शांति से बात कर रहे हैं। कहाँ गया गर्जन, कहाँ गया। जब हिरण्यकशिपु मारा गया ना, उसे भाई लोग, असुर लोग, दानव लोग सबने आक्रमण नहीं किए, इकट्ठा नहीं हुए, सबको कहाँ उड़ा दिया कोई पता नहीं चला। प्रहलाद आया उड़ा के फेंक दिया, गोदी ले ली। और क्या कहने लगे, देखो प्रहलाद तूने बहुत सहन किया, मेरे आने में बहुत देर हो गया, मैं सुस्त रहा था, इतना तुमको सताया, कष्ट दिया, धन्य है तुम, इतना सहन किया तुमने मेरे लिए, मैं बहुत देर में आया। तुम्हारा दुख सबको मेरे पास है, मैंने सब कुछ ले ली, किंतु मैं केवल एक ही चीज़ देखा, तुमने मुझे भूला नहीं कभी। और किसी के कष्ट में, सुख में, दुख में तुम उनके नहीं हो गए। हम लोग क्या दुख आता है ना, हम दुख के दामाद हो जाते हैं, जानते हैं दुख के दामाद हैं, घर करने लगता है दुख को लेके। दामाद तब होता है जो बेटी लेता है, प्यारा होता है बेटी, बाहर ले लिया ना, हम सोचते हैं हम जीवन में कुछ मिल गया, किंतु हम दुखों को ऐसा ले लेते हैं दामाद की तरह, इसी बोलते दुख के दामाद। तो कहते तुमने वो दुख के साथी नहीं बने, आया तो तुमने परवाह नहीं की, केयर नहीं है, कपाल फेंक रहे हैं लोग, तो डर के मारे घबरा के मारे हार्ट अटैक हो जाए, उसको कोई मतलब ही नहीं। आग में फेंक रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, पानी में फेंक रहे हैं, हाथी के नीचे डाल रहे हैं, सांपों के बीच में डाल दी, उनको कोई मतलब नहीं। जहर ले आया,
हिरण्यकशिपु कहते कयादु को, देख मैं किसी को नहीं विश्वास करूंगा, तू अपने हाथ से बेटे को जहर पिलाएगी। वो घबरा गई, मैं अपने बेटे को मारूं? इतना अच्छा बेटा है। तो देख तू पति को चाहती है कि बेटा चाहती है? पति पहले है कि बेटा पहले है? तो नहीं, आप ही है। तो यदि मैं हूँ, मेरा बात मान, जहर दे। हाँ? तो माँ लेकर के, माँ का दिल बच्चे के लिए कैसा होता है, और अपने हाथ से जहर दे रहे हैं ना। प्रहलाद को कोई फर्क नहीं है। तो हिरण्यकशिपु मारने के बाद इतना जो उग्र तेज था शक्ति, सब कुछ भूल गए प्रहलाद को देख के, गोदी ले ली। इतने में लक्ष्मी देवी ने देखा यही सुयोग है, देवता ने देखा ये सबसे बड़ा सुयोग है, प्रहलाद ही उनको शांत कर सकते हैं। तो प्रहलाद ने प्रभु के ये सब, उन लोगों ने आकाश गंगा से जल ले आया, प्रहलाद ने उनका अभिषेक करा, सब धुला दिया, नए नए वस्त्र दे दी, पहनाया। हाँ, अब लक्ष्मी देवी ने जल्दी जल्दी करके सुंदर खीर बनाया, अब बना करके प्रहलाद को दिया। और देवताओं ने देखा अभी उनको बहुत तृष्णार्थ तो होंगे, तो पाना बनाया और बना कर प्रहलाद को दे दिया, ये पाना पिलाओ। तो उनको पाना पिला दिया। निष्कांत देवता ने, तुम पहले पियो। अरे पहले पी के देखो, हैं ऐसा कहा? नहीं, आजकल तो कितने बड़े, बड़े बड़े भगवान के दूत बन के आए, बोले नहीं पहले देखना नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है कूड़े कबड़ा है, जहर है, जो कुछ है भगवान को दे दूँ। अंधे है कि क्या है पता नहीं है। अरे भगवान स्वयं कहते, तुम पहले तो देखते कैसा है, मेरे को दे रहे हो तो तुम चाक लो। पर प्रभु आपको अच्छा लगे तो ले लियो, नहीं तो मत लेना, दे देना किसी को। प्रभु कहते तुम दे रहे हो और मैं नहीं लूँ, किंतु कोई चीज़ देने के पहले देख तो लो। तो बहाना बना करके तुम पहले ले लो तो फिर मैं लूँगा। तो इतने में पाना तो पी लिया 2-4 घूंट, फिर प्रहलाद को पिला दिया और सबको दे दिया। देवता लोग खड़े थे, तरस रहे थे, सबको मिल गया। किंतु जब खीर बना के ले आए, अब नृसिंहदेव ने नहीं सुना, प्रहलाद में दे दिया, बर्तन ले लिया हाथ में, और अपने हाथ से जैसे नंद बाबा कृष्ण को खिलाते हैं, नंद बाबा कृष्ण को खिला रहे, कृष्ण नंद बाबा को भी खिलाते हैं। गोदी में बैठे हैं, एक तरफ पत्तल से लेकर के नंद बाबा कृष्ण को भी खिला रहे हैं, बलदेव को खिला रहे हैं, इधर बलदेव भी कृष्ण नंद बाबा को दे रहे हैं मुख में, कृष्ण भी दे रहे हैं। आज नृसिंहदेव त्रिविक्रम महाराज कहते हैं, इतना वात्सल्य, अपने हाथ से खीर लेकर के, चामच भी नहीं कुछ नहीं, हाथ से लेकर के प्रहलाद को खिला रहे हैं। प्रहलाद गोदी में है तो क्या करेंगे हैं? अब देखो प्रभु कैसे हैं, उन्हें झूठन खा रहे हैं ना। और त्रिविक्रम महाराज वर्णन कर रहे वात्सल्य की, और झज्झर रो रहे हैं। इतना कठिन व्यक्ति हैं, इसके लिए उनको स्तुति किया जाता है, वज्रादपि कठोरानी गो गोवर्धन सेवक मृदुना कुशनादपि, हैं भक्ति वेदांत त्रिविक्रम। कहते हैं वो गायों की सेवा करना, गोवर्धन की सेवा करना, या ब्रज के जितने हैं, अभी सुबह हम लोगों ने सुना कथा में, क्या कहते हैं, कोई नए नए बच्चे आए छोटे छोटे सब, तो बोले अपने महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी इतने बच्चे आए, इसको स्कूल भर्ती करा दो, पढ़ाओ, और आपने इनको पढ़ाने नहीं दिया, गाय की सेवा में लगा दिया, मंदिर के सेवा में, रसोई में और कामों में इधर उधर में लगा दिया हैं। बोला अच्छा अभी आप ब्राह्मण हैं ना, इसलिए इन लोगों को अब स्कूल भेज रहे हैं पढ़ाने के लिखाने के लिए हैं, इनको धक्का दे करके भगवान के सेवा से हटा करके इनको जीवन बर्बाद करने के लिए माया में धक्का दे रहे हैं। कहाँ मैं भगवान के सेवा में इन लोगों को लगा दिया, और आप बोले स्कूल भेजो हैं। पढ़िया लिखिया सब गेलो छारे खारे, कृष्ण महामहोत्सव बंचिलो ताहारे, मुग्ध सब अध्यापक कृष्णेर मायाय, कृष्णेर भजन छाड़ी अन्य पथे जाए हैं। ये मूर्ख अध्यापक अपना कृष्ण भजन करेगा नहीं, भजन करने देगा नहीं, बस भगवान के माया से मोहित होकर के और जीवों को सर्वनाश कर रहे हैं। तो
अब महाराज जी किसी की सुनते नहीं, बोलते क्या पड़ेगा, यदि गुरु वैष्णव से बढ़कर के कोई शिक्षक है, कौन स्नेह से उनको पढ़ाएगा सिखाएगा। आप लोग क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? आप लोग गुरु प्राप्त कृपा प्राप्त हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हैं, तो ऐसी कृपा उनको भी करो, सिखाओ। जड़ जगत के जो शिक्षक है वो माया के गुलाम हैं, पैसे के गुलाम हैं, 8 चमचे हैं। पैसा दो तो स्कूल में पढ़ो, नहीं दो तो बाहर कर खड़ा कर दे। तो आपको तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों नहीं पढ़ाते सिखाते? हाँ, महाराज जी बोले ठीक है। जब से परम गुरु जी ने हमारे संस्कृत विद्यालय खोला नवद्वीप में, गौड़ी वेदांत चतुष्पाठी, वहाँ बाहर से पंडित आते पढ़ाने और परम गुरु जी पढ़ाते और भी सन्यासी लोग थे वो भी पढ़ाते। नवरत्न दिव्य नवरत्न सभा था, बाबा एक से एक विद्वान कैसे कैसे निकले। तो कहते गुरु महाराज जबकि अपने आप इतना पढ़ाया लिखा है सबको, अब आप लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए सबको। हाँ, तब महाराज जी बोले ठीक है। सब जितने हमारे आश्रम हैं सब जगह में कुछ नियम पक्का कर दी उस समय से कि प्रत्येक आश्रम में जितने नए नए विद्यार्थी आएंगे या शिष्य लोग होंगे, उन लोगों को जो मठ रखक है वो गुरु वंदना से लेके भगवान की वंदना, स्तव स्तुति और वेद वेदांत श्रीमद् भागवतम और श्रुति स्मृति पुराण, ये सब उनको उचित शिक्षा दिया जाएगा। किंतु कब, कौन सा टाइम, इसका भी निर्णय करना है। तब त्रिविक्रमा जी को पूछा कि महाराज जी अब कौन सा समय निश्चित किया जाए। तो महाराज जी बोले देखो, विषयी लोग भोगी लोग जानिशा सर्वभूतानाम तस्यांग जागृति संयमी, जस्यांग जागृति संयमी सानिशा अपश्यते मुने। कर से जिस रात्रि काल आने पर विषय भोगी लोग बस अंधकार में अब दिखाई देगा नहीं चारों दारी, बस खूब मजे से सो जाएंगे। और जिस समय साधु लोग उस समय क्या करेंगे, देखो कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांति है, उस समय वो लोग अपना दिव्य अनुसरण करेंगे, भजन करेंगे, पाठ सब अपना शिक्षा का कार्य करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। तो फिर महाराज जी कहते यदि नए नए लोगों को ब्राह्मण मुहूर्त में यदि उनको उठाया जाए तो सब भाग जाएंगे छोड़ करके। बोले जब तक इनके अंदर चितबल नहीं आएगा, ये तो भगड़ू सारा दुनिया से भाग रहा है, तो उनको कौन बचाएगा। इसलिए वो चितबल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण मुहूर्त में सबको तैयार होना है। स्नान आदि करके, तिलक आदि करके, मंगल आरती करके बैठना है। उस समय जो ब्रह्म शक्ति है वह, हाँ, और समय ये नहीं मिलेगा। नियम तब महाराज जी ने बोला यदि आपको गुरु मंत्र करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक यदि नहीं किया तो भगवान कहते हैं मेरे को मंत्र करता है, किसी ने मंत्र दे दिया, मंत्र जप करता है, कांटा सूल की तरह मेरे शरीर में चुभता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के बाद में माला मंत्र करना कठिन काम है। हरिनाम सब समय कर सकते हैं किंतु मंत्र नहीं। इससे शाम को भी ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र करना है। तिसंध्यार नियम कर दिया, सुबह 3 से 6, शाम को 6 से आपको 9 तक आखिरी है, इतना भी नहीं, संध्या के समय 6 साढ़े 6 तक करना चाहिए। और यदि ऋषि महर्षि ब्रह्म से यज्ञ आदि करते हैं तो दोपहर को और यज्ञ के अंत में अपना मंत्र कर सकते हैं। आज यदि कोई भोग राग समर्पण करते हैं तो मंत्र के द्वारा ही समर्पण करेंगे, देवता को बुलाएंगे, मंत्र देवता को। नहीं तो
जब भी मन करा जब मंत्र करने बैठ गए, कोई थाली में खाने बैठे है तो देखता माला जनेऊ पकड़ कर रहा है और माला कर रहा है, मंत्र कर रहा है। हैं, इसे शास्त्रों का विधान जो है, नहीं तो फल क्या आएगा और कैसे समझेगा, अनुभूति कैसे होगा। इससे ब्रह्म मुहूर्त में किसी तरह से नहीं सो सकता है। वो मैं किसी वो में जूहू में था मंदिर में, तो देखा गया 3 बज गया और दो व्यक्तियों का ड्यूटी है, सारे दरवाजे में जाके पिटते हैं, घंटे बजाते हैं, उठाते, एक बार जाके पिटेगा आएगा, फिर दोबारा पिटेगा, हाँ फिर आ जाएगा। मंगल आरती में वहाँ के जो महाराज लोग होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, आरती करते हैं और पीछे रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। एक दिन नहीं आया तो खाना बंद, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, मंदिर से बाहर। क्योंकि बिना भय के, बिना शासन के कोई सुधरता नहीं। और पहले 2-4 दिन, 1 महीना, 15 दिन कष्ट तो होता है, आरती में आए तो खड़े हुए तो झपकी आता है, बड़ा बेचैन होता है, कष्ट होता है, किंतु अपराकृत ब्रह्म शक्ति चिद्बल ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा और समय ये नहीं प्राप्त कर सकता। इससे कष्ट हो, दुख हो, जन्म जन्म का अभ्यास है। इससे महाराज ने बोला, जानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जस्याम जागृति संयमी सानिशा पश्यते मुने। इसलिए स्वामी महाराज जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने सारा विश्व देखो, हमारे प्रभुपाद श्री ठाकुर जी ने सारा विश्व में वो ठीक 4-4:30 बजे मंगल आरती होगा ही होगा, 4-9 बजे सूर्योदय हुए हैं, तो क्यों 4:30 बजे वो ब्रह्म मुहूर्त है। मंगल तो मंगल है, अमंगल कहाँ से करे। 9 बजे आरती थोड़ी ना होगा, करो तुम ग्वाल आरती, उसमें किसी गोचारण जा रहे हैं, माता आरती कर रहे हैं, किंतु मंगल आरती नहीं, वो ग्वाल आरती है। अब किंतु मंगल आरती तो सुबह ही होगा। तो ऐसे त्रिविक्रम महाराज ऐसे एक एक विचारों के पक्के और समिति के हैं, वो लोग हमारे गुरु महाराज जी दीक्षा देंगे तो बोलते जब तक महाराज लोग आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं, मैंने को कुछ मालूम नहीं, जाओ। त्रिविक्रम महाराज चेक करेंगे, अपने महाराज जी चेक करेंगे, आदेश देंगे, और जिनके लिए कहेंगे ठीक है। संन्यास तो बहुत बड़ी बात है, संन्यास तो हमारे गुरु महाराज जी जीवन में हमने देखा नहीं, वो लास्ट में जाके कुछ लोगों को संन्यास दिया, बहुत है वो भी इन लोगों के कहने से, नहीं तो नहीं। तो अब क्या हुआ, नवद्वीप परिक्रमा चलता है। अब जब समुद्रगढ़ी में जाता है ना, तो त्रिविक्रम महाराज लेंगे भीमसेन का पक्ष और महाराज लेंगे समुद्रसेन का पक्ष। क्यों, जब युधिष्ठिर महाराज से यज्ञ कर रहे थे तो घोड़ा छोड़ दी थी, घोड़ा के सर पर लिखा हुआ होता है कोई भी घोड़ा रुकेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, हाँ, और नहीं तो घोड़ा जिस जिस देशों के जाएंगे सेनाएं तैनात है, सेना जाएगा और उनको पकड़ने से उनके युद्ध है, और नहीं तो घोड़ा को सम्मान करके माला पहना करके इज्जत करके राजा का पत्री दे करके विदा करना है, सम्मान के साथ, कुछ उपहार के साथ। जब समुद्रगढ़ी में समुद्र से राजा के यहाँ आए, घोड़ा देखा और उसमें लिखा हुआ है महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और 5 भाई नाम, और सबसे ऊपर लिखा है, जैसे हमारे गुरु औरंग जयतो लिखते हैं तैसे लिखता है कृष्ण जयती, श्री कृष्ण जयती। अब ये देखा समुद्र से देखा, ये बड़ा मौका है, पकड़ लो इसको, पकड़ कर बांध दिया। तो अब भीमसेन आया, पीछे पीछे आ रहे थे, घोड़े के पीछे पीछे सेना लेके, कितनी लड़ाई की, समुद्रसेन पराजित करके बांध करके रख दिया। अब जब अर्जुन आया और नकुल सहदेव आए, सबको परास्त कर दी। अब रह गए महाराज धर्मराज युधिष्ठिर आए, उनको भी बांध दी। अब कृष्ण देखिए, अब तो राजस्व यज्ञ तो कर रहा है, कृष्ण आए, समुद्रसेन देख करके कृष्ण की पूजा की, आरती उतारे और उनके चरणों में सर्वेश्वर नौछार कर दी। तब बोले इन लोग को, इन्हें घोड़ा को बांध ली, बोले
आपके दर्शन कैसे हो, और फिर आपकी सेवा कैसे होगा। इसलिए मैंने घोड़ा बांध लिया। अब राजीरा जी जैसे भी हो, हम भी क्षत्रिय हैं, तो ये सब लोग दर्शन दिया, आए, कृपा किया, और हमारे पास अब मेरे को सेवा करने की सुযোগ मिला सबकी। और आप अब तो ऐसे आएंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। तो हमारे महाराज जी तो समुद्र सेन के पक्ष ले ली, त्रिविक्रम महाराज जी भीमसेन के पक्ष ली। कहते हैं देखो, कितना लड़ाई परिक्रमा के भीतर, इधर 10-20 हज़ार लोग और चल रहा है, कैसे ऐसा आंधी तूफान झगड़ा है, मानो तो भीमसेन और समुद्र सेन का अभी युद्ध हो रहा है। बस महाराज कहेंगे भीमसेन से बढ़कर कोई है नहीं। वो चाहते तो समुद्र सेन को कुचल डालते, किंतु वो देखते हैं कि ये भगवान के भगत है, कृष्ण का भगत है, इनको कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्षमा कर दिया, उनको दया कर दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया धर्म न छोड़िए जब तक है घट में प्राण। कोई भी रामानुजाचार्य जो कहते हैं, यदि किसी के ललाट में तिलक देखो, गधे के ललाट में, उसको भी प्रणाम करो। तो ये समुद्र सेन चूँकि भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे और चूँकि भजन कर रहे थे, इसलिए भीमसेन ने बोला मेरे को हार जाना अच्छा है और इनकी जय कर दूं, और कृष्ण आएंगे तो अपने आप ही सुलझा लेंगे। महाराज बोले समुद्र सेन की इतना बड़ा भक्ति से भगवान तक वशीभूत हो गया और इनको भी वशीभूत कर लिया। कहते हैं छोटे बच्चे जब रोता है ना, त्रिविक्रम महाराज का छोटे बच्चे जब रोते हैं ना, तो माँ बाप उनको मारते पीटते नहीं, गोदी ले लेते हैं, प्यार करते हैं। जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है ना, अपने अंदर गुस्सा के अंगार है, क्रोधी जहाज है, वो मारते हैं थप्पड़ और ढकल देते हैं। वो तो ऐसे मर गए, बच्चे को मारता है। तो भीम समुद्र से उनके सामने क्या है, मच्छर है, बच्चे है, तो उनको दया कर दी तो ये क्या बड़ी बात है, हार गए, ये कोई हारना होता है? बड़े तो किसी को कृष्ण हार करके दूसरे को जीता करके खुश करते हैं। भक्त यदि हारते हैं तो भगवान खुश नहीं, भक्त को जिताते हैं तो भगवान खुश होते हैं, ऐसे खुद हारते हैं। बस ऐसे बाग विधन। इसमें क्या होता था, रसों की वर्षा। उधर से जैसे प्रश्न नहीं, तो साधारण लोगों के सामने इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रश्न करे और उत्तर मिले। और हरिकथा में ऐसी कथाएं नहीं होते। ऐसे ब्रजमंडल में जब महाराज जी आते, कार्तिक आया, कोई चिट्ठी नहीं देंगे, कोई बोलेंगे नहीं मैं आ रहा हूँ, और यदि बुलावा देंगे तो सुनेंगे नहीं हैं, और कब आके तैयार हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे, कोई पता नहीं। इससे महाराज जी कहते देख लो आज मेरा दाहिना फड़क रहा है, जरूर कुछ हमारा बंधु दर्शन होगा। तुम लोग घर साफ करके तैयार करके रखो, देखो कोई महात्मा लोग, कोई मित्र परम बंधु आ रहे हैं। बोलेंगे कुछ नहीं है, और कब आएंगे, ठीक शाम के समय, सुबह भी नहीं आएंगे, शाम हो जाएगा, जबकि अंधेरा होने को आएगा, थोड़ी देर पहले आएंगे। जब महाराज बैठे हैं कथा कर रहे हैं, तो वो दूर से आके वो गेट में ही शास्त्रांग दंडवत करेंगे, तो ऊपर आएंगे, फिर शास्त्रांग दंडवत करेंगे हैं। अच्छा, देने से क्या ऐसे आसन में बैठेंगे नहीं, तो महाराज जी आएंगे, उतर करके उनको लाएंगे, बैठाएंगे। अच्छा, परिक्रमा शुरू होगा ना, अब पास में आसन है, 1 2 3 4 बड़े बड़े महाराज लोग बैठे हैं। बस अपने महाराज जी कथा कर रहे हैं कि नहीं, माइक को खींच करके ले लेंगे। शिष्य लोगों का दिमाग खराब, हमें इतना दूर दूर देश से आए गुरुजी की कथा सुनने, अरे ये रोज दिन ऐसा करता है, एक दिन नहीं रोज दिन, 5 मिनट 10 मिनट महाराज बोले कि नहीं, जबरदस्ती छीन लेंगे, सुनेंगे नहीं, फिर बोलने लग जाएंगे। और क्या बोलेंगे, इनके जितने बात किया है सारे विरोधी उल्टा कहेंगे, ऐसे उल्टा कहेंगे जिससे कि महाराज के मुख लाल हो जाता है और तमतमा जाता है, पसीना छूट जाता है, क्या बोल रहे हैं। और जैसे बोला तो फिर महाराज जी चुप रहेंगे, माइक को उधर खींच कर देंगे। फिर महाराज जी अब काट छाट शुरू करेंगे, क्या बोला, अर्थात कोई प्रश्न नहीं हो तो वो उत्तर अंदर में किसी को जाएगा नहीं। आप मीठी मीठी बात कितना सुना दो, हाँ, वो कोई प्रभाव नहीं होता। और जब ऐसे तर्क होता है
इधर से कुछ बोला महाराज जी ने, उधर उन्होंने उल्टा बोल दिया और प्रश्न करके। और जब महाराज जी कथा करेंगे ना, बस वो धीरे धीरे आंख बंद करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हाथ ऐसे करेंगे और बिल्कुल सो जाएंगे। और ऐसे कि नाकों से आवाज़ निकलने लग जाएगा, वो क्या बोलते खड़खड़ाहट ना खड़खड़ाहट होता है। बस महाराज जी तो बस सो गए और महाराज जी कथा कर रहे हैं। फिर 10-20 मिनट हुए कि नहीं हैं, फिर माइक ले लेंगे, ले करके जो कुछ बोला, इधर सब लोग देख रहे सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, किंतु जो कुछ बोले सुने हैं और फिर शुरू कर दिया। वो आप हैरान हो जाएंगे। किस एक समय ये कृष्ण बाला मंदिर इस्कॉन में स्वामी प्रभुपाद जब प्रकट हो गए ना, इसके बाद में उनके विरह सभा हुआ पहले बार। दूसरे बार में इन लोगों ने होम मिनिस्टर से वो हमारे मंत्री को बुलाया, कृषि मंत्री और बड़ केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया, आए। जब यहाँ आए तो हमारे भी गौड़ीय संप्रदाय के भी संत लोग आए, राधा रमन सात देवालय के भी गोसाई लोग आए। बड़ा सभा विशाल, उस समय ये म्यूजियम ट्यूजियम नहीं था, उनका समाधि के सामने पूरा मार्केट पार्केट नहीं था, पूरा पंडाल होता था, एकदम हजार लोग उसमें बैठ करके महती सभा में सभा होता। अब कथा प्रसंग मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ उस सभा में, मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, हाँ जनरेटर लग रहा है, उसमें लाइट बहुत जाती थी, तो सब सजावट है बहुत सुंदर, और स्टेज है, सब मिनिस्टर लोग महाराज लोग सब बैठे हैं, देखने लायक सभा है। तो वो मंत्री लोगों को बोलने के लिए दिया, तब बोलते हैं मंत्री लोग, ये लोग प्रचार करते हैं, बड़े बड़े आदमियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को, गरीबों के पास नहीं जाते हैं ये, और उनके लिए सोचते नहीं हैं। अब जब तक मैं मिनिस्टर नहीं बना तब तक मेरे पास भी कोई पूछ मोछा नहीं। अब मैं मिनिस्टर बना, मेरे को लाया, मेरी पूजा हो रही है, मेरा सम्मान हो रहा है, और मेरे को भाषण देने के लिए बोल रहा है, तो ये प्रचार कोई मतलब के है, ये कोई परोपकार नहीं है। जाए ना झुग्गी झोपड़ी में और सब निज गरीब दुखियों के यहाँ बड़े बड़ों को पकड़ लेता है ये लोग। महाराज जी उस समय क्या बोले, बैठे थे पास में, बोले आप हो सकते हैं मंत्री, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उत्तर दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। यदि आपको खराब लगता है, भले ही आप मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं, किंतु हम इसके लिए घबराते नहीं हैं, किंतु उत्तर आपको सुनना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, कोई उत्तर देने वाला नहीं है। तो वो एकदम घबरा गया, तिल में लग गया। फिर वो कुछ बोलना चाहता, बोला नहीं, माइक दे दिया। महाराज जी ने एकदम उठकर बोले, मेरे को लग रहा है आप हिंदू के बच्चे नहीं हैं। हाँ, यदि आप हिंदू होते, आपके माँ बाप यदि हिंदू होते तो जरूर कोई मठ मंदिर जाते, साधु संतों के पास जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। आप इनके दोस्त दे, ये नहीं गए, आप गए क्या, आप आए क्या, आप तो आए नहीं, तो आप हिंदू नहीं हैं। आप किसी प्रकार से, आपके माँ बाप भी आपको पाला सिखाया नहीं कुछ भी। वो बोलते मैं जवाब दूंगा, वो भी उस चीज लग गए, मैं पहले सुनिए फिर जवाब देना। कितना कृपा करके ये लोग आपको बुला के लाया, आप अहंकार के पहाड़ पर बैठे हैं, एक मंत्री है बैठे हैं, अब आप कुछ शिक्षा देना इन लोगों को और इनकी निंदा कर रहे हैं। ये नहीं गए, ये नहीं जाते, आज इतने दुनिया को जोड़ते कौन, आपने जोड़ा। भारतवर्ष से कौन महान व्यक्ति थे जो कि पूरा विश्व को जोड़ लिया, सबके हृदय को जोड़ करके भगवान के चरणों में लाया, आपके पास में भी लाया, कौन लाया है। आप कितने लोगों को जोड़े हैं। आप तो किसी की गलती होता है तो देखकर जेल में डालेंगे, किंतु ये तो जेल से मुक्त होकर के लेके आए, बबर माया के जेल से, कारागार से। महाराज जी भाषण दिया, ताली बजने लग गया, ऐसे ताली बजने लगे, नाचने लग गए सब, और उनके बॉडीगार्ड फडीगार्ड दुनिया भर के। फिर ये उठे, मैं बोलूँगा, हाँ, फिर माइक ले ली, हैं, तो बोले एकदम नम्रता से, मैं हिंदू हूँ और मेरे माँ बाप, हाँ, हमें सब कुछ सिखाया, मैं ये चाहता था ये लोग सब जगह जाए, मेरा कहने का ये तात्पर्य था सबको, हाँ,
मदद करे, उपकार करे। मैं ऐसा नहीं कि मैं हिंदू नहीं हूँ या नहीं मैं आना नहीं चाहता हूँ। ये बुलावा आया, मैं आ गया, इतने में लाइट चली गई, माइक बंद हो गया और ताली बजने लग गया। ऐसे हल्ला मचने लग गया कि उनका माथा खराब हो। तुरंत भाई जनरेटर चलाने में तो देर लगेगा, जनरेटर चलाया, हाँ, और फिर लाइट आई तो फिर तो और भी पानी पानी हो गया। और वहाँ जो और मिनिस्टर लोग थे और जो बॉडीगार्ड उनके एक एक सब लोग थे, तो लोग अब तो सोचा अब निकलना यहाँ से अच्छा है, ना जाने साधु लोग ना जाने क्या और बोलेंगे, और ना जाने अब महाभारत होगा क्या बोलना, क्योंकि साधु के मुख रोकना वो तो डरपोक नहीं है ना, घबरा तो किसी से है नहीं। हाँ, जब वो चुप हो गया, महाराज ने बोला आप शांति से बैठिए, आए धर्म सभा में, भागने के सभा में नहीं आए, धर्म सभा में आए तो आपको बैठना पड़ेगा, सब धार्मिकों की बातें सुनना पड़ेगा। आप देश की परिचालना करने की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आपको हाँ साधुओं से सलाह लेना पड़ेगा। रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ से सलाह लेते थे। आप क्या सोचते हैं, आप पद पर बैठ गए तो कोई आपका उपदेश देने वाला और समझाने वाला नहीं है, आप खुद ही खुदा बन गए, मालिक बन गए हैं। बस महाराज जी ने बोलना शुरू की स्वामी जी की महिमा, कितना कष्ट करके देश दुनिया पार करके जाकर के समस्त देश भारतवर्ष में भी क्या उन्होंने प्रचार नहीं किया, कम करा, और आप उनकी दोष और त्रुटि निकाल रहे हैं। फिर उन्होंने उनकी महिमा सुनाया, फिर उन्होंने बोला लास्ट में जाके हाथ जोड़ के, मैं इनकी सराहना करता हूँ, मैं इनसे अलग नहीं, विरोधी नहीं हूँ, हैं, मैं सबसे मैं इनके साथ हूँ और मैं भी धर्म के साथ हूँ। तब कई जगह दोबारा एक तो त्रिविक्रम महाराज ऐसे ही थे, हैं, इतनी बात सुनी कि नहीं, क्यों बोला, इसका फल क्या है, उत्तर दो। नहीं दे सकते तो बोलने का अधिकार नहीं है, समझा नहीं सकते तो ये बोलने का आपको बोलना जरूरत नहीं है। आप बोले तो आचरणों को ही करो, दूसरे को भी समझाओ, दूसरे को भी आचरण में लाओ। ये पक्ष में नहीं है बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, नहीं, आचरणशील। इससे वेदांत समिति आज तक अपने दबदबा में है, टिके हुए हैं सारा विश्व में। और परम गुरु महाराज जब स्वयं प्रभुपाद को संन्यास दिया तो त्रिविक्रम महाराज जी से उनके इतनी माने घना प्रीति था, क्या करते थे, चिट्ठियाँ डालना, स्वामी जी की चिट्ठी आना। हाँ, लास्ट में जब परम गुरु महाराज अप्रकट भी हुए तो त्रिविक्रम महाराज ने टैंकर बुक किया था। नौराज सेवा विग्रह प्रभु थे प्रभुपाद जी के प्रथम शिष्य, वो भी देवानंद गौड़ी मठ में अप्रकट हुए तो उन्होंने उनको टंकल बुक किया। और महाराज जी कैसा प्रीति थी, स्वामी जी को विदेशों में प्रश्न हुआ, कैसे प्रश्न सुनो, बोलते केवल आप लोग पुरुषों को मानते हैं, भजन उनको सिखाते पढ़ाते हैं, और आपके जो कृष्ण की पूजा करते हैं तो आप किसी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते। तो त्रिविक्रम महाराज जी से उन्होंने पूछा इनको क्या बोले, तो त्रिविक्रम महाराज बोलते क्या बोलेंगे, आपके पास तो सब है, क्यों, बोल क्या है, बोले देखो हमारे संप्रदाय में स्त्रियों की पूजा पहले होती है। बोले किसकी पूजा होती है, बोले राधा रानी की पूजा नहीं होती है, ललिता विशाखा पूजा नहीं होती है, हैं, तो हम तो उनकी पूजा करते हैं, तो हम सारी स्त्रियों की पूजा तो हम करते हैं और कोई नहीं करता, और सब हाँ अपनी पूजा कराते हैं, हम तो उन लोग की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि त्रिविक्रम महाराज कहते थे कि देखो यदि स्त्रियाँ 1000 गाली दे दे तो कृष्ण खुश हो जाते हैं। कहते हैं गोपी यदि मान करी करे भत्सन, हैं, वेदस्तुति होते हरे मोर मन, वेदस्तुति कर रहे हैं उससे प्रसन्न नहीं, वो गोपियाँ गालियाँ दे रहे हैं, कृष्ण सुनने के लिए कान खड़ा कर देते हैं, वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु वो इतना गंभीर है, ये सब हंसी मजाक की बात या ऐसे उल्टी पुल्टी बातें नहीं, वो तो कैसे बातें करेंगे, बाप रे, हम तो कह भी नहीं सकते इन बातों को। वो खुलम खुला सभा में एकदम चीर फाड़ करके
कहाँ किसके गांठ बंधे हुए हैं, सब खत्म। यदि देख लिया, सुन लिया, कोई ब्रह्मचारी हैं कहीं जा रहा है, कहीं आ रहे हैं, तो हो गया है। उस दिन का तो हरि कथा क्लास तो बस उसी के पताका आज झंडा आसमान में उड़ेगा। किसी सन्यासी हैं यदि परिक्रमा चल रहा कार्तिक की, तो त्रिविक्रम महाराज थे, तो बोलते महाराज जी आपने बहुत सारे सन्यासी को इकट्ठे कर ली और ब्रह्मचारी इकट्ठे कर ली, ये सन्यासियों का भोजन पान कहाँ होता है? मैंने कभी देखा नहीं। हम तो देखते हैं ये प्रसाद पाते हैं, घूमते हैं सब ब्रह्मचारी सन्यासी, इन लोगों को देखता नहीं हूँ। नाम लेकर के बोलने लगे सभा में, ये जाता कहाँ है, खाते क्या है, क्या उपवास करते हैं? ऐसे हट्टे कट्टे लाल लाल बंदर है, सुंदर सुंदर देखने में, बिना भोजन के रहते कैसे, तो कहाँ खाते? तो महाराज जी ने पूछा, भाई महाराज जी पूछते हैं आप लोग कहाँ प्रसाद पाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं? महाराज जी थोड़ा पूछते हैं, झूठ मत बोलना कार्तिक माह से, छिपाना नहीं। तो एक महाराज बोले मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मैं ये सब नहीं खा सकता, मिर्ची मसाला, मैं एमबीटी में जाके खाता हूँ। तो बोले त्रिविक्रम ने पूछा कितना खर्चा होता है? तो 2100 रुपया 2500 रुपया एक प्लेट का। तो महाराज बोले भाई सन्यासी है, भीख मांग के खाने वाला, सनातन गोस्वामी टुकड़ा खा करके वृंदावन में भजन किया, तुम 2500 रुपये का एक प्लेट खा के आते हो? तुम सन्यासी बने खून पीने के लिए? ये इसका नाम सन्यास है? ओ ध्वजा उड़ा दी, छोड़े नहीं, जरूरत नहीं सन्यास, छोड़ो, जा भोगी बनो, भोग करो जाओ। कार्तिक मास में आकर के ये भक्तों के खून पीने के लिए तुम मांग मांगे लोगों से पैसा लेते हो, भगवान के सेवा के लिए, संतों सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, आज तुम भोग करने के लिए आया, तो जाओ कमाओ खाओ जाओ, यहाँ से चलो, हमारे साथ परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, औसत संग त्यागी वैष्णवाचार, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं आ सकता। इतना झाड़ लगाया, ओह सब कांप गया। उस दिन से एक मूंगफली दाना भी कोई बाहर से कभी खरीद करके खाया हो या किसी ने दे दिया तो खा लिया हो, इतना संभव नहीं। बोलते बिना भगवत समर्पित, बिना गुरु वैष्णव के प्रसादी तुम क्या खा रहे हो, बिष्टा खा रहे हो? इतना गाली दिया, बोले माधुगुरी खाना बिष्टा खाना, बस वहाँ छत्र खोल दिया, वहाँ जा खाया है, हम साधु बन गए, पचा लोगे सब, भगवान को तो दिया नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, गुरु से कोई मतलब नहीं, संतों से मतलब नहीं, मैं अपना पेट भर रहा हूँ। बंदर की तरह से बच्चे का भी थाली उसके हाथ से भी छीन के खा लेता है। कुछ कुछ तो सांप तो बच्चा होता है तो पहले बच्चे को ही खा लेता है, एक आध यदि भटक गया तो बच गया, नहीं तो खा जाएगा सबरे। कैसे भोगी बने? धाम में आया भोग करने के लिए, व्रत करने के लिए आया कि भजन करने आया? महाराज अपने महाराज जी बोलते हैं, महाराज ये इतना अभी लायक नहीं है, इतना सहन नहीं कर सकते, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको थोड़ा छूट देना पड़ेगा महाराज जी। बोले छूट देने से, ये छुटकारा मिलने से ये वैश्य बन जाएगा। इतना वो नहीं सुनते, सहन करते हैं। बोले जब तुमने इतना बीड़ा उठाया तो उसका पालन करो। क्यों लिया सन्यास? लिया तो पालन करो। तुम सन्यासी हो, तुमको पूजा मिलता है, लोग प्रणामी देते हैं, तुम्हारे भोग के लिए और अन्न को ढो रहा है, तो 1000 10,000 लोग अपने अपने टोकरी बनाया, बास्केट बड़ा बड़ा सुंदर सजाया, सब में कोई फल फूल मिष्टान कितनी चीज़ें, क्योंकि हरिकथा ऐसा होता था, भगवान को समर्पण करना चाहिए, तो सबके अंदर ऐसे उत्साह श्रद्धा सब अपना अपना बनाया। तो एक सन्यासी ने एक चिट्ठा लिखा, नीचे लिख करके हमारा नाम लिख करके जो वहाँ अपार करते हैं तो दे दिया। बोले देखो ये भोग लगाना बड़ा जत्न से, और भोग लगाने के बाद में प्रसादी मुझे दे देना। तो पुजारी भी ऐसे एकदम मस्त पुजारी,
बोले महाराज जी ये आपका भोग है कि गिरिराज जी का भोग है? हाँ, आपका तो एक तो नाम लिखा हुआ है और फिर आपने क्या किया? बोला भोग प्रसाद मुझे ही दे देना। तो पहले ही तो प्रसादी हो गया, आपने पा लिया। आपका आपने उनको कहाँ दिया? आप लेने के लिए तो पहले से आपका इच्छा है। आपने गिरिराज जी को दिया, गिरिराज जी का हक है, गिरिराज जी किसी को भी दे, तो गिरिराज जी को आपने दिया नहीं। आप अपना नाम भी लिख दिया और अपना भोग भी लौट के आपके पास आना चाहिए। नहीं मैं औरों को भी बांटूंगा, दूंगा। हाँ, बोले महाराज जी चाहिए नहीं, आप ले जाओ, हो गया भोग हो गया। गिरिराज जी ने सब बोल दिया ना, संतजामी ग्रहण कर लिया, आप ले जाओ। महाराज जी को किसी तरह से सुनाई पड़ा कान में, ओ महाराज जी तो हैं क्या बोले ये अन्नकूट करने आया कि गिरिराज जी पूजा करने आया हैं? हमारे सब महामहारथी अतिरथी सारथी हैं सबरे कुछ समर्पण करने आया कि नहीं हैं, या भोग करने आया? वो नवद्वीप में देवानंद पर जब परिक्रमा होता था तो परम गुरु जी के समय तो जितने सन्यासी वो परिक्रमा प्रसाद के लाइन में साउंड सिस्टम स्पीकर था इतना बड़ा बड़ा घूमते, ए यहाँ दाल नहीं आया, यहाँ चावल नहीं आया, यहाँ सब्जी नहीं आई, यहाँ ये लोग बैठे अंधकार में। और जब तक परिवेशन नहीं होगा, जब तक खाना पीना नहीं होगा, पत्तल नहीं उठेगा, जाति सब चले नहीं जाएंगे, तब तो एक की हिम्मत है कि आकर के अपना थाली लेके बैठ जाए, खा ले। परम गुरु के समय, फिर महाराज के समय, त्रिविक्रम महाराज के समय मेरे गुरु महाराज तो वो तो अवधूत है, उनको कोई मतलब जड़ भरत क्या, उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। वो एक जगह बैठा दिया, बैठ गए, उनको कुछ हरिकथा में बोलने लगा तो 4-5 घंटा बोल दिया, बैठा दिया तो बैठ गए। वो कुछ किसी को देखते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं। किंतु महाराज जी पूरा जिम्मेदारी लेके आ रहे अपने महाराज दोनों जने हैं संभालते थे। तो इसलिए महाराज जी कहते थे देखो हंसी मजाक करके साधु संतों के जीवन को बर्बाद करना नहीं है। 1 मिनट भी समय है भगवान के लिए तो उसको उपयुक्त रूप में उनके सेवा में लगाओ। तो 1 मिनट, 1 मुहूर्त काल भी। खट्टांगा महाराज हैं देवता के युद्ध करने गए, जब युद्ध पूर्ण जीत गए देवता लोग तो महाराज को बोले महाराज आप कुछ मांग लीजिए। बोले मैं ये मांगता हूँ, टाइम कितना रहेगा मेरा? बोले ये इतना सब मुहूर्त है, अब आपको जाना पड़ेगा, शरीर छूट जाएगा। बोले मेरे को ऐसा कोई उपाय बताओ मैं मेरे भगवान में मन लग जाए, मुक्ति हो जाए। तो बोले महाराज आप भगवान का ध्यान करो, बस। छोड़ दिया, ध्यान किया तो प्रभु। बोले देखो 1 मुहूर्त काल में प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। केवल तुम मजाक बना रहे हो, दिखावा कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, हैं जीवन नष्ट नहीं, तो कभी जीवन अनुभूति नहीं होगा, भगवत अनुभूति नहीं होगा, उनके साथ साक्षात्कार नहीं होगा, केवल दिखावा होगा। तो जब ब्रजमंडल में यहाँ तक कि आप कैसे बताऊँ, महाराज जी ये आम के पत्ते, कटहल के पत्ते, नारियल के पत्ते सूखे सूखे, जो पेड़ में पतझड़ होता है ना, तो उनका बागान है, तो सारे पत्तों को सूखा सूखा बोरी भर भर करके रख देते हैं। तो रसोई कैसे बनेगी? बस इतना सा पत्ता दे दिया आपको, माचिस की सीख 1 दे देंगे, 2 नहीं, उससे सीख से पत्ता जला लो और उसी से रसोई बना लो। चावल बनेगा ना, आधा बन गया, उतार के रख दो ढक के, अपना बन जाएगा। और आपको 2 माचिस की सीख नहीं देंगे, और पत्ता इतना 1 बोरी दे दिया ना, और दोबारा भी नहीं देंगे, बनाना इसी में ही है। और लकड़ी अच्छा ये, और बहुत दिन महाराज परिक्रमा आते थे तो मैं महाराज जी के लिए देखा कि बड़ा मुश्किल है, मैं एक कुकर छोटा सा खरीद करके दिया 4 लीटर का। तो मैं जब एक बार गया तो मैं रस्से से बनाया तो कुकर में थोड़ा चम्मच से उठाने में लग गया, तो मैं कुकर ऊपर ऐसे ठोक दी, एकदम चिल्ला उठे, क्यों ठोका इसको, ये तो खराब हो गया तो क्या होगा? जो मैं कहूँ महाराज मैं एक और दे दूंगा, नहीं तो इतना हिम्मत है कहने की, उसके पहले तो टट्टी पे निकल जाएगा, निकाल देंगे। बाबरी केसेस हैं, पाठ में जाएंगे, कीर्तन करेंगे, हरिकथा बोलना शुरू किया, 1 श्लोक पढ़ाया, आज 1 श्लोक का अर्थ सुनाया, काल याद करके आना है, श्लोक भी याद करके आना है, अर्थ भी। 25-50 जने सुनने आया
और महाराज जी सबको पूछेंगे, जब तक याद नहीं किया और नहीं समझा तो 50 दिन एक ही क्लास चलेगा। तुमने समझा नहीं, क्यों आया, किससे आया यहाँ, पढ़ो, याद करो, क्या याद किया बोलो, मैंने क्या बोला बोलो, छोड़ने वाले नहीं। इसे तैयार किया तो किया, हाँ बस। इसलिए आज भी चल रहा है परंपरा या धारा। तो ऐसे महाभागवतों के गुणगान स्मरण कीर्तन करने से ना, हाँ, भगवती उत्तम के भगवत भक्ति नष्टि की कहते हैं, नष्ट प्रायशो भद्रसु नित्यम भगवत सेवाया, है समस्त नित्य भगवत सेवा के द्वारा अभद्र मंगल दूर चला जाएगा। अब हम लोग काल सुनेंगे, आज तो बहुत टाइम हो गया, कल हम लोग आज्ञा सुनेंगे। गौर ब्रह्मानंदे। हरि हे प्रभु अमान प्रपंच परिया अगति होया न देखे उपाया। हरि है प्रपंच परिया अगति होया न देखे उपाया। अगतिरगति चरण शरण तमाया करिनु सार। प्रभु तमाया करिनु सार। हरि है प्रपंच परिया अगति होया न देखे उपाया। करम गया किचु नहीं मोरा साधन भजन तुम्हें कृपामय अमित गंगा तुम्हें कृपामय अमित गंगा अहोय तो के कृपा चाय। प्रभु अहोय तो के कृपा चाय।
हरिः प्रपञ्च परिया अगति होया नदके उपाया वाक्य मनोवे क्रोध जीवावे उधरा उपस्तवे गा मिलिया सबा संसार बासाया मिलिया सबा संसार भाषाया दितच परमद्वेगा दितच परमद्वेगा हरिः प्रपञ्च परिया अगति होया नदके उपाया अनेक जातने से सबदमने चरियाचि आशयामि अनाथरानाथ दाकितवाना अनाथरानाथ दाकितवाना एको न भरोसा तुमी एको न भरोसा तुमी हरिः प्रपञ्च परिया अगति होया नदके उपाया कर दया हे बारामाय कर दया परम दयाल वैष्णव ठाकुर हे बारामाय कर दया अपतित पावन वैष्णव ठाकुर हे बारामाय कर दया दयाल शिरोमणि हे बारामाय कर दया दयाल शिरोमणि हे दिया तव पद छाया हे
श्री चरण आश्रय दिया एबार আমায় কর দয়া আয় অপরাধ গুচাইয়া এবার আমায় কর দয়া ও কৃষ্ণ নামে রুচি দিয়া এবার আমায় কর দয়া জয় ভক্তি বেদান্ত শিল ত্রিবিক্রম গোস্বামী ভক্তি বেদান্ত শিল ত্রিবিক্রম গোস্বামী জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর মরে কৃপা কর মরে দয়া কর কৃপা কর মরে দয়া কর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় গুরুদেবা ভক্ত বান্ধব শিল গুরুদেবা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা জয় সচ্চিনন্দন জয় গৌর হরি জয় সচ্চিনন্দন জয় গৌর হরি অনিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল